राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे ध्यान यानी मेडिटेशन। आखिर कैसे करें ध्यान, क्योंकि दिमाग में तो हर वक्त कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है। हर समय ऐसा लगता है विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा है, कभी अच्छे तो कभी बुरे। बस दिमाग इनमें ही उलझा रहता है। तो फिर हम आखिर ध्यान कैसे करें? और हम अक्सर इस प्रश्न को सोचते ही रह जाते हैं। और जब कोई दूसरा ये ध्यान करता है तो हम फिर से तो हम फिर हम और जब हम ध्यान के विषय में सोचते हैं तो लगता है कैसे करें ध्यान, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम विचारों को इकट्ठा तो कर ही नहीं सकते। हम विचारों को एक सुई में तो पिरो ही नहीं सकते। लेकिन सच बताऊं, विचार आप रोक सकते हैं, ध्यान आप कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत इजी और सरल है, पर तुम्हें इसको सरल बनाना है। बस अगर आपको ध्यान करना है तो कोई ऐसी जगह चुन लीजिए जहाँ शोर शराबा ना हो, सन्नाटा हो, एकांत हो, और जहाँ पर मन को शांति देने वाला एटमॉस्फेयर हो। आप कहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल शांति से अपनी आँखों को मूंद लीजिए, आँखों को बंद कर लीजिए। और आप चाहें तो किसी मंत्र का हेल्प ले सकते हैं, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा या ओम नमः शिवाय, और फिर आंखें बंद करके उस मंत्र का जाप करें। बिल्कुल उस मंत्र को एक के बाद एक धीरे धीरे बोलते रहें। अब आपको लग रहा है कि आप थोड़ी देर आप मंत्र बोलते हैं। जब तक आप थोड़ी देर मंत्र बोलते हैं, कोई विचार थोड़ी देर में आ जाता है और आपका ध्यान भटक जाता है। हाँ, वो भटकेगा, शुरू में भटकेगा। विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए। आपको लगता है कि आप इन विचारों को रोक लेंगे, तो आप कभी नहीं रोक सकते। आने दीजिए, चलने दीजिए, विचार जब तक आते हैं चलने दीजिए। बस आप जैसे ही ध्यान हटता है, फिर से मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दीजिए, आंखें मूंद के। चलिए एक और इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ, बहुत सरल तरीका है। वो है अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके। हाँ, बहुत सरल है। आप एक कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, आंखें बंद करके। बस ऐसे बोलना है, सांस बाहर आई, सांस अंदर आई, सांस बाहर आई, सांस अंदर आई। बस इस प्रक्रिया को करना है। और इसे शुरू में आप 5-10 मिनट कर सकते हैं, 10-15 मिनट करें। बीच में ध्यान भटकेगा, भटकने दीजिए। बस ऐसे ही नियम बनाते जाइए, बनाते जाइए। अब लगातार प्रैक्टिस से आप जब रोज़ इस नियम को करते हैं तो धीरे धीरे आप एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप निशब्द हो जाएंगे। निशब्द मीन्स आपको बाहर का कोलाहल सुनाई ही नहीं देगा, आपको सिर्फ श्वास सुनाई देंगी, अपने सांसों की आवाज़। आपको ऐसे लगेगा कि सिर्फ आपकी सांसें चल रही हैं और आपने आंखें बंद की हैं और आपका सारा ध्यान उन श्वासों पे लग जाएगा। आप जानते हैं, श्वासें भी परमात्मा ही हैं, क्योंकि ये श्वास ही तो है जिसकी वजह से हम जीवन जीते हैं। बस समझ लिए, श्वासों पर ध्यान, परमात्मा का ध्यान। बस आँख मूंद लीजिए। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा होगा जब आप निशब्द होंगे और आप गहन आनंद की अनुभूति में डूब जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा एक क्षण के लिए कि आपको कोई भी सन्नाटा है चारों तरफ, आपको कोई भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा और आप एक बहुत अपार आनंद के समुद्र में गोते खा रहे हैं। यानी आपको 1 सेकंड का ध्यान लग चुका है। वो आनंद इतना ज़बरदस्त होगा, इतना ज़बरदस्त होगा दोस्तों, जिसे आप लाखों करोड़ों रुपए देकर भी उस आनंद को नहीं खरीद सकते। आप चाहे पैसों से कितनी खुशियां खरीद लेंगे, पर वो एक क्षण आपके जीवन का ऐसा होगा जो आपके लिए एक मेमोरी बन के रह जाएगा। और फिर जब आप उस
क्षण से वापस आएंगे तो आप फिर उसी क्षण को याद करेंगे, और जब आप उसे याद करते हैं तो दोबारा आपका मन होता है नहीं, बाहर का तो जो ये शोर शराबा है ये बेकार है, भाई दुनिया आपको अच्छी नहीं लगेगी, और आप फिर से वापस उसी दुनिया में जाना चाहेंगे। और आप फिर देखना ज़रूर नेक्स्ट डे उसी मेडिटेशन में उसी चीज़ को पाने के लिए बैठेंगे। और जब आपके अंदर ये भाव आ जाएंगे कि आपने दोबारा उस चीज़ को पाना है, तो समझ लीजिए आपका ध्यान लग चुका है। फिर तो आप प्रतिदिन इसको करेंगे, और धीरे धीरे अभ्यास से आप देखना, आप भीड़ के बीच में भी आंखें बंद करेंगे तो दुनिया का कोलाहल आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आप सिर्फ ध्यान में होंगे, सिर्फ ध्यान। वो आप चाहें तो अपने चारों तरफ ओम का साउंड लगाकर भी ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ओम भी मेडिटेशन का कारागार, एक तरीके से कारागार उपाय है, और मेडिटेशन को पाने का एक आसान साधन है। बस अब आप देख लीजिए, ध्यान करना कठिन नहीं, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और उसके बाद आप स्वयं में एक मानसिक शांति, शारीरिक शिथिलता से दूरी, बहुत एक गजब का आनंद आप महसूस करेंगे। आपको स्वयं के अंदर एक भावनात्मक संतुलन लगेगा। आप अगर डिप्रेशन में रहते हैं तो आपको लगेगा कि आप डिप्रेशन से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि जो डिप्रेशन होता है उससे बाहर निकलने का कोई भी दवाई नहीं है, केवल मेडिटेशन ही डिप्रेशन से हमें बाहर निकाल सकता है। आपकी याददाश्त, आपकी एकाग्रता, तनाव सब सही हो जाएंगे। धीरे धीरे आप अपने भीतर के आत्मा से जुड़ने लगेंगे, और अपने भीतर के आत्म से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका भी आप